हेलो दोस्तों। सो व्हाट इज़ अप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो आई एम हीरो और नॉट के पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे हमारा मेन कैरेक्टर हेंसू उन सभी से भागते हुए एक चोटी के किनारे पे पहुंच जाता है और उन सभी को अपने साथ लेकर नीचे कूद जाता है। अब हमें उन सभी को नीचे गिरते हुए दिखाते हैं, जिस पर हेंसू तो खुश हो रहा होता है, लेकिन उन सभी मॉन्स्टर की फट के हाथ में आ रखी होती है। जब कुछ देर बाद वो पूरी तरह से नीचे गिरते हैं तो हम देखते हैं हांसो अभी भी जिंदा होता है और बहुत से मॉन्स्टर के नीचे दबा हुआ होता है और बहुत से मॉन्स्टर उसके नीचे दबकर मर गए होते हैं। अब जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसका सिस्टम उसे दिखाता है आउटसाइडर के सभी डैमेज को रीसेट कर लिया गया है। फिर वो जैसे ही खड़ा उठता है तो वो देखता है उनमें से एक मॉन्स्टर अभी भी जिंदा रहता है और वो हेंसू की तरफ अपना डैगर किए हुए होता है, जिस पर हेंसू उसे कहता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? इतना कहकर वो अपने हाथ में एक नुकीला पत्थर उठाता है और उसके सर पे दे मारता है। अब हमें फिर से गॉडेस टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहां सेंटेस सभी बच्चों को बता रही होती है लेविल और ब्लेसिंग ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें ताकतवर बनाती है। अगर तुम इनमें से एक में भी चूक गए तो तुम ताकतवर नहीं बन सकते हो। जिस पर यह बंदा मन में कह रहा होता है, हे गॉड मुझे अपनी ब्लेसिंग दीजिए, मैं वो टैलेंटेड इंसान हूँ जिसकी तलाश आपको बहुत टाइम से थी। फिर सेंटेस उनसे कहती है, अगर तुम्हें गॉड की ब्लेसिंग मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं तुमने सब कुछ कर लिया है, गॉड हमेशा तुम पर निगरानी रखेंगे। जिस पर बोरा सेंटेस से कहती है, क्या गॉड पूरे दिन हमें देखते रहेंगे? जिसका रिप्लाई देते हुए सेंटेस कहती है, हाँ बिल्कुल। और सारी लड़कियां मुंह बनाते हुए कहती है, इसका मतलब क्या वो हमें नहाते वक्त भी देख सकते हैं? ये कितना गंदा है। जिसको सुनने के बाद सेंटेस उन सभी से कहती है, वो इंसान नहीं है, उन्हें इंसान की तरह जज मत करो। जिस पर वो लड़की कहती है, लेकिन फिर भी इतने में सिस्टम विंडो उनके सामने आती है और बताती है गॉड्स ऐसी घटिया हरकतों में इंटरेस्टेड नहीं है। जिस पर पीले बालों वाली लड़की कहती है, क्या गॉड को उन्हें ज़्यादा अच्छी ब्लेसिंग नहीं देनी चाहिए जो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, जिनसे वो ज़्यादा इम्प्रेस हो? जिस पर सिस्टम विंडो उसे बताती है कि इविल गॉड थम और विंड गॉड तुम्हारी बात से सहमत है और वो उसे एक ब्लेसिंग दे देते हैं। जिस पर वो बहुत खुश होकर नाचने लगती है। फिर हमें उस लड़की की ब्लेसिंग के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होता है चाम, जिसकी खासियत होती है वो यूज करने वाले के हेटर्स को और उनके अपोजिट जेंडर को मंत्रमुग्ध कर देगी। उस लड़की को अपनी ब्लेसिंग का यूज करते देख सेंटेस उससे कहती है, मियो प्लीज अपनी ब्लेसिंग का यूज करना बंद करो। जिस पर वो लड़की सेंटेस से कहती है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? मुझे इसे बंद करना नहीं आता, क्यों ना मैं सारे मेल्स को अपने प्यार में गिरा दूं। जिस पर सेंटेस उसे कहती है, अब बहुत देर हो गई है। सेंटेस के इतना कहते ही उसी लड़की के सामने उसकी विंडो खुल जाती है, जिस पर लिखा होता है हीरो को पनिशमेंट दी जाती है। और सेंटेस उन्हें कहती है, तुम हीरो हो, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम्हें सजा नहीं दी जा सकती। अगर गॉड को ये लगे कि तुम उनके मुताबिक काम नहीं कर रहे हो या अपनी ब्लेसिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो वो ब्लेसिंग के साथ साथ तुम्हें कर्स भी दे सकते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो सेंटेस उसके करीब आकर कहती है, मैं बस तुम्हें बताने ही वाली थी। उतने में उस लड़के का कर्स एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उस लड़की को बहुत दर्द होने लगता है। और सेंटेस उन सभी बच्चों से कहती है, याद रखना, चाहे वो ब्लेसिंग हो या कर्स, अगर गॉड के द्वारा तुम्हें एक बार मिल गया तो वो तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और जितनी तुम्हारी रैंकिंग बढ़ेगी उतना ही उसका इफेक्ट भी बढ़ेगा। अगर एक बार तुम ए रैंक के हीरो बन जाते हो तो फिर तुम्हारा कर्ज कभी नहीं जा सकता। जिस पर वो पीले बालों वाली लड़की कहती है, अगर एफ रैंक का कर्ज मुझे इतना दर्द दे रहा है तो ए रैंक का कर्ज तो मुझे मार ही डालेगा। जिस पर एथेना उसको चेयरअप करते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत सोचो, कर्ज को ब्लेसिंग के जरिए हटाया जा सकता है और जब तुम स्ट्रांग हो जाओगी तो तुम्हें कर्ज से होने वाले दर्द से फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें फिर से हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसने उस पत्थर की मदद से उन सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है और फिर वो खड़े उठकर कहता है कि मैंने इन सभी को मार दिया और इतना एक्सपीरियंस पाने के बाद भी मेरे लेवल में कोई चेंजेस नहीं आए। क्या ये उस गॉडेस के कर्ज की वजह से हो रहा है?
और इतना कहने के बाद वो हाथ में डैगर लेकर के कहीं जाने लगता है। अब क्या हमारा हीरो अपना लेवल बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा, ये जानने के लिए चैनल में बने रहिए।